नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी सदर बाजार विधानसभा में है। आपको बता दूंगा जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं अभी, वो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। आकाश को कहूँगा कि आकाश दिखाओ, यहाँ पर छोटी मस्जिद है और यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मार्केट है। तो हमने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पे रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम समाज इस बार क्या सोच रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी ने जिसको कैंडिडेट के रूप में उतारा है, उनका नाम है मनोज कुमार जिंदल, और आम आदमी पार्टी से सोमदत्त चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा के लोगों का क्या कहना है, मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना है, चुनाव को लेकर किस मुद्दे पर ये लोग वोट करेंगे। आपसे सबसे पहले बात करूँगा मैं, इसका क्या नाम है? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय हम यहाँ पर छोटी मस्जिद के सामने खड़े हैं, मार्केट है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज में देख रहा हूँ रोज हो चुकी है, लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 5 तारीख को वोटिंग है, तो मुस्लिम समाज क्या सोच रही है, कहाँ जा रही है? असल में मुस्लिम समाज पिछले 2014 से पहले 65 साल पूरे शोषित और पीड़ित रहा है इस देश के अंदर। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर सेंटर के अंदर सरकार बनाई। इस निकम्मी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर दर बदर की ठोकरें खा रही है, क्योंकि जनता इनका बहरूपियापन समझ चुकी है। और इसी तरह से ये दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल बहरूपिया आ गया। इसने दिल्ली की हालत बद से बदतर करके रख दी। जैसे कि सपोज़ कीजिए, आज दिल्ली के अंदर आज पानी जो आ रहा है वो इतना गंदा पानी आ रहा है कि दिल्ली की आवाम दिल्ली जल बोर्ड का पानी तो पी ही नहीं रही है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का पानी कभी नीला आता है तो कभी पीला आता है, कभी काला आता है, कभी गुलाबी आता है। आज दिल्ली के अंदर जो एक शोर मचा रखा है, हमने दिल्ली को बना दिया, दिल्ली को यूरोप मॉडल बना दिया, दिल्ली को सुधार दिया। केजरीवाल जी, दिल्ली को सुधारने को तो छोड़ दिए, दिल्ली की हालत आपने बर्बाद करके रख दी है। दिल्ली की हालत को बर्बाद करके रख दी है। दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है इन केजरीवाल सरकार से। कह रहे हैं कि हमने विकास करा है। विकास एक नाम तो बता दीजिए, विकास नाम किसको कहते हैं? एक काम तो गिनवा दीजिए। दिल्ली के अंदर इन्होंने अगर विकास किया होता, दिल्ली के अंदर ना तो नए आज तक 11 साल में कोई नया स्कूल बना, ना नया कॉलेज बना दिल्ली के अंदर, ना नया हॉस्पिटल बना, नया बैंकेट, जो सरकारी बैंकेट हॉल होते हैं, ना नए सरकारी बैंकेट हॉल बने। केजरीवाल जी, दिल्ली के अंदर आप विकास को तो छोड़ो, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं अभी तक ठीक से आपने वो भी पूरी नहीं करी। पूरी करेगा आप लोग के लिए? 5 तारीख को वोटिंग है, क्या लग रहा है कौन पूरी करेगा? कौन इस बारी दिल्ली की जनता 5 तारीख को वोट के माध्यम से इन सबको जवाब देगी। और दिल्ली की जनता इस बार ठानी हुई है, और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज भी ठाना हुआ है। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर लेकर आएंगे, बीजेपी को दिल्ली के अंदर लेकर आएंगे। भरोसा है? क्यों भरोसा है आपको बीजेपी पे भरोसा यूं है, सेंटर के अंदर देखो ना कितने काम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, कितने काम कर रहे हैं। आज से पहले 2014 से पहले देखो ना, जितनी भी ये विदेशी ताकतें थी, कांग्रेस सरकार को आंखें दिखाती थी, कांग्रेस सरकार को डांटती थी। आज पूरा विश्व मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। जितनी भी मुस्लिम विदेशी ताकतें हैं और अन्य विदेशी ताकतें आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां झुग्गी वहां पक्के मकान, वहां नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिए, उसमें मुस्लिम समाज को भी दूर नहीं रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के अंदर 1.5-2 करोड़ मकान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब लोगों को देने का काम करा है, तो उसमें मुस्लिम समाज को भी दूर नहीं रखा है, जिसमें से 30-35 लाख पूरे देश के अंदर मुस्लिम परिवारों को भी उन्होंने घर देने का काम किया है। अब आ जाओ मतलब कह रहा हूँ, काम तो मेरे से कोई भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से
भारतीय जनता पार्टी आज पूरी ईमानदारी के साथ देश के अंदर काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की हालत जाकर देखो ना, आज उत्तर प्रदेश की हालत जाके देखो कि क्या नाम है इसका, वहाँ व्यापारी सुरक्षित है, वहाँ आम आदमी सुरक्षित है, वहाँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। नहीं तो पिछले टाइम की सरकारों के अंदर देखिए, मायावती की सरकार में देखिए, मुलायम सिंह की सरकार के अंदर देखिए, गुंडे माफियाओं ने उत्तर प्रदेश का बुरा हाल करके रख रखा था। जब से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार आई, गुंडे माफियाओं को उत्तर प्रदेश से ख़त्म करने का काम किया है, व्यापारियों को सुरक्षित करने का काम किया है योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, बहनों को सुरक्षित रखने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को 11 साल हो चुके हैं देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की 2014 के अंदर सरकार आई है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को एक ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट पूरे देश के अंदर सच्चाई के साथ काम कर रही है, देश के लिए और देशवासियों के लिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद आशिकीन। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहोगे? 5 तारीख को वोटिंग है, आप लोग को पता होगा, तो क्या समझ में आ रहा है जो अभी बीजेपी ने घोषणा किया है, जो अपना संकल्प पत्र निकाला है, तो उस पर भरोसा है आप लोगों को? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी एक तरफ घोषणा कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी और मोदी भी कर रहे हैं, तो किसके घोषणा पत्र में आपको भरोसा है? देखो जी, अरविंद केजरीवाल तो ये ऐसा है, आज तक पानी साफ नहीं आता पीने का, बिजली के बिल बहुत सारे आते हैं, 4-10 गुना 8-8 गुना ज़्यादा, तो इन्होंने तो कुछ करा नहीं है। अब दूसरी पार्टी को देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो किस पे भरोसा है आपको? बीजेपी पे। बीजेपी पे? बीजेपी भरोसा? कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है, किसी गिनती में नहीं है ही नहीं। आप लोग कांग्रेस को ऐसा बोलते हैं कि जो मुसलमान समाज है वो कांग्रेस का कोर वोटर था, लेकिन आप लोग को कांग्रेस की तरफ से हट इसका वोटर तो उसमें गए ना केजरीवाल में, अब कांग्रेस बची कहाँ? अच्छा, कांग्रेस बची कहाँ? नहीं बची। नहीं बची। तो फायदा किसको जाएगा इसमें? बीजेपी। बीजेपी क्यों फायदा देख रहे हैं आप लोग? क्यों भरोसा है बीजेपी पे? तो बीजेपी ताकत में भी है, हर चीज में है वो। अच्छा, काम कर रही है, काम भी कर रही है, पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए करते हैं। तो इस भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर जी। जी हाँ। क्या लग रहा है किस मुद्दे पे चुनाव वोट करेंगे इस बार? पानी के ऊपर लाऊं, सिर्फ पानी का बिल तो नहीं आ रहा, 200 रुपये का रोज बाहर से पानी लेके पी रहा हूँ मैं। बाहर से पानी लेके पी रहे हो? बाहर से लेके पी रहा हूँ पानी। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या किस पे भरोसा, कौन दिलाएगा पानी आपको? बीजेपी का माहौल है जी, बीजेपी का माहौल है। सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही राइट बोल रहा हूँ मैं आपको। क्यों बीजेपी का माहौल क्यों? हर जगह सारे जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। अच्छा। मतलब सब बढ़िया है, सबका फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल कोई भेदभाव हो रहा है आप लोग के साथ? नहीं, हाँ सब तो नहीं होता कोई भेदभाव, नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। कोई डर का माहौल है क्या? भैया किससे डरते हैं हम? मुसलमान डरता ही नहीं किसी से यार, तुम बात क्या कर रहे हो? मुसलमान डरता है, यही तो बात है, हिंदुस्तान में दे दिया मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से नहीं डरता। चाहे केजरीवाल का बाप भी आ जाए, नहीं डरते? हम नहीं डरते। लेकिन राहुल गांधी तो एक अलग तरीके का हवा बना के रखे। कौन राहुल गांधी? हम तो जानते नहीं उसको। नहीं जानते? कौन राहुल गांधी? नहीं, हाँ मैं जानता हूँ, ये उन्हीं पप्पू गांधी जी की बात कर रहे हैं, वही पप्पू गांधी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या ये था? ओह माय गॉड, वो तो हम वही उसी पप्पू गांधी की बात कर रहे हैं जो आलू से सोना बनाता है, आटा लीटर के भाव बिकवाते हैं और खेतों में टाइल लगवा देते हैं। ये उन्हीं राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। वो जादूगर है। तो जादूगर नहीं चाहिए आपको? हमें जादूगर नहीं चाहिए, जादूगर तो 1 मिनट के लिए जादूगर फिर खत्म। कौन चाहिए? मोदी चाहिए आपको? मोदी जी चाहिए जी हमें तो। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? बात करो, क्या नाम है? नहीं, मैंने नाम बताओ, नाम तो बता दो। नहीं बताओगे? और भी लोगों थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, क्या नाम है? सिराज नाम। सिराज। क्या कहना चाहोगे? सहमत हो भाई साहब? हाँ, भाई साहब की बात से पूरे सहमत है, और इस टाइम बीजेपी आएगी और बीजेपी को ही लाना है। आप भी बीजेपी को चाह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? काम हो रहा है, बीजेपी काम कर रही है, नॉन स्टॉप काम कर रही है। बीजेपी। क्या बीजेपी? क्या नाम है आपका? सऊद, मोहम्मद सऊद। कितनी उम्र है? मेरी 12 साल है। 12 साल। क्या बोल रहे हो बीजेपी आप? बीजेपी पसंद है? जी बीजेपी पसंद है। क्यों बीजेपी? बीजेपी अच्छी लगती है। अच्छा काम कर। इंशाल्लाह से बीजेपी आएगी। इंशाल्लाह बीजेपी आएगी। इंशाल्लाह बीजेपी आएगी। क्यों, मतलब कौन पसंद है आपको? मोदी की बात करूँ, केजरीवाल की बात करूँ, कौन पसंद है आपको? बीजेपी। मोदी जी अच्छे लगते हैं? जी बीजेपी। अल्लाह पे भरोसा है, कोई भी आए हमें अल्लाह पे भरोसा है। क्या नाम है छोटू? क्या नाम? मोहम्मद अरहान। क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी सरकार आप भी चाह रहे हो?
छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे बीजेपी सरकार के बारे में बात माहौल जो है ना बन चुका है और माइंड बन चुका है अब यहीं से आइडिया लगा लो इन ये छोटे छोटे बच्चे इनका वोट तो नहीं आएगा ना, लेकिन ये बच्चे भी कह रहे हैं क्या नाम है इसका बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। ये बड़ी बात है। सदर बाजार में मैं मौजूद हूँ, छोटी मस्जिद है सामने, यहाँ पे मुसलमान समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे हैं और मुस्लिम युवक यहाँ पे थे, जिनसे हमने बातचीत किया और जानने की कोशिश किया कि क्या लग रहा है इस बार, इनका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में कैसा काम किया, मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया और इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आते हुए दिखाई दे रही है। चलते किसी और विधानसभा में, वहाँ भी लोगों से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, उनकी बातों को आप तक हम जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।